एंटरटेनमेंट हब की दुनिया में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आजकल ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की काफ़ी चर्चे हैं। हर तरफ इसको डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि इसका टॉपिक मुआशरे से लिया गया और मुआशरती बुराइयों को इसमें अच्छे तरीके से उजागर किया गया। लेकिन साथ ही साथ इसमें उशना शाह की अदाकारी पर बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक हत्ता के शोबिस की दुनिया से है, वो भी सवालात उठा रहे हैं। वो भी बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर उशना शाह बड़ी अच्छी अदाकारा है, उन्हें हो क्या गया। इसमें जो उनकी अदाकारी है उसमें उसका मज़ा नहीं आ रहा, वो अदाकारी के वो जोर नहीं दिखा पा रही जो उनसे पहले तो की जाती थी या वो पहले किया करती थी। मिसाल के तौर पे सादिया इमाम ने एक निजी टीवी के टॉक शो के अंदर शिरकत की और वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे उशना शाह का ये सीन पसंद नहीं आया, इसे ज़्यादा बेहतर और नरमी से किया जा सकता था। और हाँ, वो इतने सारे कपड़े कहाँ से लेकर आ रही हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। मैंने इन्हें एक ड्रामे में शानदार अदाकारी करते देखा था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मतलब इस तरह के जो उनकी अदाकारी के ऊपर कंसर्न्स हैं वो जो है ना वो वाजे किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ सार्फिन की तरफ से भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। अदाकारा के इन ख्यालात पर मदाहों का मिला जुला रद्दमल सामने आया। माजी की मशहूर अदाकारा रही हैं सादिया इमाम, इसके ऊपर भी जो रद्दमल सामने आया। कुछ नाजरीन ने उनकी बात से इतफाक़ करते हुए उशना शाह की अदाकारी को गैर फितरी करार दिया, गैर मियारी करार दिया, जबकि कुछ ने इस तनकीद को ही गैर ज़रूरी करार दिया। लेकिन सच बात यह है कि इस ड्रामे के अंदर जो अदाकारी के जोर उशना शाह दिखा रही हैं वो अब तक लोगों को खींच नहीं पाए हैं। लोगों को इस तरह से अपनी तरफ जो है ना वो बिल्कुल भी माइल नहीं कर सके जिस तरह के वो माजी के अंदर किया करती थी। उन्होंने जितने मुख्तलिफ ड्रामों के अंदर अदाकारी की उसको मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया और यही वजह थी उनकी मकबूलियत की। लेकिन उशना शाह इस ड्रामे के अंदर जिस किरदार को उन्हें दिया गया वो उसको निभाने के अंदर अब तक नाकाम है। यही वजह है कि उनकी अदाकारी के ऊपर ड्रामा बहुत हिट जा रहा है। ठीक है, तमाम अदाकार बाकी के अपनी अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उशना शाह ऐसी अदाकारा हैं कि जिनके किरदार के ऊपर पूरी तरह से जो है ना वो उंगलियां उठाई जा रही हैं कि वो अपने किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही। इसकी समझ नहीं आ रही कि आखिर इतने अच्छे किरदार अदा करने वाली पहले माजी के अंदर बड़े अच्छे ड्रामों में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का जोर दिखाए, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। हर कोई हैरान है उसके ऊपर, उनके ड्रेस के ऊपर, उनके डायलॉग्स के ऊपर और उनकी मुख्तलिफ बातों के ऊपर। तो इस चीज़ को उन्हें देखना होगा ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। इसी तरह हम बात करेंगे वीना मलिक की, जिन्होंने एक मरतबा फिर अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों का जवाब देने की कोशिश की है। कहती कि इस्मत पटेल से सिर्फ दोस्ती थी, तल्लुकात के दावे गलत हैं जो कि माजी के अंदर उनके ऊपर उठाए गए और बातें की गई। हाल ही में उन्होंने एक टीवी के प्रोग्राम के अंदर शिरकत की और वहाँ पे अपने कैरियर के मामलात पर, मुख्तलिफ मामलात पर खुलकर बात की। अदाकारा का कहना था कि अगर उन्हें मर्द बनकर पैदा होने का मौका दिया जाता तो वो चाहत फ़तेह अली खान बनकर पैदा होती, क्योंकि उनका हर गाया गाना मकबूल हो जाता, वो खुद ही मशहूर हो जाती। एक और सवाल के जवाब में वीना मलिक बोली कि बॉलीवुड के तीनों खान के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। ठीक है, तीनों खान कौन कौन से हैं? सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। कहती उनके साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की, ताहम उन्हें ज़्यादा ख्वाहिश शाहरुख खान के साथ काम करने की है। वीना मलिक का कहना था कि कोई अदाकारा पागल ही होगी जो बॉलीवुड के तीनों खान यानी सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के साथ काम नहीं करना चाहेंगी। अदाकारा ने प्रोग्राम में बात करते हुए अपने तनाज़ात और स्कैंडल्स के हवाले से कहा कि इनके हवाले से ज़्यादातर खबरें झूठी फैलाई गई हैं, इन्हें स्कैंडल क्वीन करार दिया गया। वीना मलिक के मुताबिक अगर दुनिया में कहीं कोई स्कैंडल्स और तनाज़ात का अवार्ड देता तो उन्हें सबसे बड़ा अवार्ड मिलता, क्योंकि उनके हवाले से उनके नज़र न आने वाले दुश्मनों ने इतनी ज़्यादा मनफी खबरें फैलाई कि जिनकी जो समझ से बाला तार है। बॉलीवुड में काम करने के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि बिग बॉस में काम करने के बाद उन्हें वहाँ मुतअद्दिद मनसूबों में काम की पेशकश हुई, जबकि बाद में भी बिग बॉस में उन्हें शिरकत करने के लिए कहा जाता रहा। बिग बॉस में काम करने के दौरान ही इनकी दोस्ती अशमत पटेल से हो गई थी और वो ही उनके सबसे अच्छे भारतीय दोस्त भी थे। यही वजह है कि उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने इतराफ़ किया
कि उन्होंने और अशमत पटेल ने लोगों के सामने चंद मुलाकातें की, लेकिन इनकी तन्हाई में मुलाकातों के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। वीना मलिक ने यह भी दावा किया कि इनके और अशमत पटेल के ताल्लुकात के हवाले से फैलाई गई खबरें झूठी थीं। इनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ दोस्ती थी। अदाकारा ने बताया कि बाद अज़ां अशमत पटेल की एक गलती की वजह से इनके दरमियान दोस्ती खत्म हो गई और फिर उन्होंने वापस कभी भारतीय अदाकार से वार्ता नहीं किया।